उतना शेर के बराबर है, सुना है बात, उतना शेर के बराबर है। तो लोग ना इससे डरते थे। अगल बगल के राजा हैं, मान लो प्लान बना रहा है कि अगले महीना उस राजा को मार के, है ना, उसका पूरा राज्य हड़प लेना है, ठीक है। लेकिन ये राजा बता रहे थे, देखो मान लो कोई राजा है, बगल का राजा है, ठीक ना, वो प्लान बना रहा है, ठीक है, कि अगले महीना उस राजा को, बगल वाला जो राजा है उसको मार के उसका पूरा राज्य हड़प लेंगे, ठीक है ना, राज्य हड़प लेंगे, जिससे कि मेरा जो राज्य है जो छोटा सा है, ठीक है, वो और बड़ा हो जाएगा, सुना है, और बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या किया ये वाला राजा कि एक खबरी उधर भेज दिया और सारा खबर निकलवा दिया, क्या प्लान बन रहा है, क्या खिचड़ी बन रहा है, ठीक है। और वहाँ से खिचड़ी लेकर के आया, पता लग गया इसको। ये क्या किया ना, गया जंगल, ठीक है, 100 को शेर मारा, ठीक है, 100 को शेर मारा। अब बताओ कि शेर का क्या गलती है इसमें, शेर की कोई गलती है? तो बेचारा जंगल में छोटे छोटे जानवर को मार रहा है, खा रहा है ना। और छोटे छोटे जानवर की क्या गलती है, जो शेर खा रहा है उसको, तो शेर को अपना भूख मिटाना है और मतलब उसको, जिसको जिंदा बचना है, तो सब कोई अपने जिंदा बचने के लिए, खुद के जिंदा बचने के लिए दूसरे को मार रहा है, ठीक है। राजा शेर को मार रहा है, शेर हिरन को मार रहा है, हिरन घास को मार रहा है कि नहीं। इस बता घास का क्या गलती है, घास का क्या गलती है, गलती नहीं है ना। लेकिन ऐसा मतलब एक फूड चेन बन गया है, खाना का चेन, कि घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, और शेर को कोई नहीं खाएगा। कौन खाएगा? आदमी खाएगा नहीं, है ना। फिर शेर धीरे धीरे बूढ़ा बूढ़ा होकर मर जाएगा, ठीक है। फिर मर के क्या हो जाएगा, पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिलने के बाद वो खाद बन जाएगा। तो खाद बनने के बाद जो मिट्टी में मिलेगा, तो उसी खाद से नया नया घास उगेगा, उसको फिर दूसरा हिरन खाएगा, फिर उसको शेर खाएगा। ये फूड चेन चलते रहता है, ठीक ना। तो राजा देखो क्या किया, ये 100 को शेर को मारा, 100 को शेर मारा, और मार करके क्या किया कि उसको रख लिया, उसके फ़ोटो बनवाया, पेंटर से फ़ोटो बनवाया, और बहुत मतलब कि अपना जो राज्य है ना उसका गेट पे लगवा दिया। अब कोई भी आएगा जिसको पता चलेगा कि 100 को शेर मारा है राजा, जा करके अकेले एक रात में मार गोली, मार तलवार, मार चाकू, है ना, 100 को शेर मार दिया एक रात में। तो बगल वाला राजा जो लड़ाई यहाँ पे इससे युद्ध करने के लिए आ रहा था, उसे डरेगा ना, ठीक है ना। तो वही बात है। तो वही बता रहे थे कि ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई पॉल्यूशन ना हो, है ना, सिर्फ जंगल जंगल हो, घर हो, ठीक है, और छोटे छोटे गांव हो या बड़ा बड़ा गांव हो, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, खेती बाड़ी हो रहा है, ठीक है, और बहुत सारा बिजनेस चल रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, बहुत सारा चीज़ बन रहा है। अब जैसे प्लास्टिक बनाया गया था, प्लास्टिक का जो आविष्कार हुआ था वो किस लिए हुआ था, पता है किस लिए हुआ था? क्योंकि लोग लकड़ी को काट काट के दरवाज़ा बना रहे हैं, तो टेबल बना रहे हैं, तो बेंच बना रहे हैं, तो चेयर बना रहे हैं, सोफ़ा बना रहे हैं, है ना। तो लोग, साइंटिस्ट को ऐसे बोला गया कि ऐसा केमिकल कंटेंट निर्माण करो कि पेड़ काटना बंद हो जाए, पेड़ काटना बंद हो जाए। लेकिन जब प्लास्टिक बना तो सच में पेड़ काटना बंद हो गया था, क्योंकि सब कोई चाह रहा था ना कि प्लास्टिक का हम चेयर यूज़ करेंगे, प्लास्टिक का हम टेबल यूज़ करेंगे, प्लास्टिक का दरवाज़ा यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर आदमी जो है प्लास्टिक का इतना गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगा कि प्लास्टिक का हर चीज़ बनाने लगा, हर चीज़ में प्लास्टिक। आज के ज़माने में देखो, हर चीज़ में तुमको प्लास्टिक देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा घर नहीं है आज की दुनिया में जहाँ पे प्लास्टिक बच गया हो। कहने का मतलब कि प्लास्टिक को यूज़ ना करता है, कोई घर नहीं है ऐसा, है ना। क्योंकि प्लास्टिक इतना सस्ता है और उससे हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। देखो तुम कुकर भी यूज़ करोगी तो देखो हैंडल प्लास्टिक रहता है ना। दरवाजे भी बहुत कोई लोग प्लास्टिक के ही लगाते हैं। ऐसे कोई तब देखो घर में ना, बाथरूम ऐसा चीज़ है जहाँ पे प्लास्टिक का दरवाज़ा लगाना चाहिए, प्लास्टिक का दरवाज़ा लगाना चाहिए, है ना। लेकिन बाकी हर जगह लकड़ी का, लोहे का दरवाज़ा लगा दो। क्यों बाथरूम में हम क्यों बोल रहे हैं प्लास्टिक का दरवाज़ा लगाने के लिए? क्योंकि मान लो कि बाथरूम में ना कोई बच्चा फंस गया, अंदर गया और लॉक कर दिया, उसको लॉक तो खुलने आएगा नहीं, बच्चा है छोटा सा। दूसरा बात है कि मान लो कोई बाथरूम में गिर गया या कुछ हो गया, तो हम लोग एक लात मारेंगे दरवाज़ा में, दरवाज़ा टूट जाएगा, उसको हम बचा सकते हैं, है कि नहीं? तो ये बात है।
तो बता रहा है यहाँ पे कि हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों रहते हैं। रहते हैं। लिविंग थिंग्स में कौन कौन से रहते हैं? इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पेड़ पौधे और बैक्टीरिया और भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन रहते हैं? घर, हाँ, घर और जंगल, मिट्टी, मिट्टी, है ना। लेकिन मिट्टी को अभी बोला जा रहा है ना कि नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। आगे चल के साइंस में बताया जाएगा कि मिट्टी भी लिविंग थिंग्स है, मिट्टी में भी जान होता है। सोचो अगर जान नहीं होता तो पेड़ पौधे को कैसे जन्म देता? दे सकता था? नहीं, है ना। उसमें भी जान होता है, उसमें भी छोटे छोटे बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जी सर, जिसके चलते पेड़ पौधा उगता है। अगर वो बैक्टीरिया को मार दे, ठीक है, तो बताओ कि पेड़ पौधा जमेगा? नहीं जमेगा, ठीक है। अब यहाँ बता रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, जैसे जैसे मतलब कि पॉपुलेशन का मतलब क्या? जनसंख्या। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, पहले इस दुनिया में मान लो कि 1 करोड़ आदमी थे, इंसान थे, ठीक है। फिर 1 करोड़ से 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हुए, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ हुए, 2 करोड़ से 4 करोड़ हुए, ठीक है। तो लोग आराम से रहते थे, मतलब खेती करते थे, खाते थे, पीते थे, एक दूसरे से हंसते बोलते थे, एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ज़मीन मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ने लगा। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ कि ज़मीन तो उतना ही है, तो ज़मीन के लिए लड़ाई होने लगा, ठीक है। ये ज़मीन मेरा है, ये ज़मीन तुम्हारा है, तो ज़मीन क्या हो गया? आधा आधी हो गया। अब वो उसमें खेती कर रहा है, हम इसमें खेती कर रहे हैं। तो पहले 10 बोरा अनाज होता था तो सब मिलजुल के खाते थे, अब 5-5 बोरा अनाज हो रहा है, ठीक है। तो 5 बोरा वो खा रहा है, 5 बोरा हम खा रहे हैं, लेकिन परिवार भी तो बढ़ता है ना। अब उसका बेटा बेटी होगा, उसका बेटा बेटी क्या होगा? मान लो 2 होगा, उसका ही बेटा बेटी होगा, उसका ही बेटा बेटी होगा, तो ऐसे करके ज़मीन तो उतना ही रहेगा, है ना। लेकिन आदमी उसमें बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो 5 बोरा अनाज में हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर क्या हुआ कि ऐसा बीज का फॉर्मेशन किया गया, ऐसा बीज का इन्वेंशन किया गया, ठीक है, जिससे कि एक बीज अगर रोपेंगे ना तो 50 बीज निकले, 50 मतलब गेहूँ का दाना निकले। समझा है बात? पहले निकलता था 20 को 30 को, अब निकलता है 50 को सीधे, ठीक है। तो जो 5 बोरा अनाज आने लगा था, अब 10 बोरा, मतलब 5 बोरा अनाज आता था पहले था 5-5 बोरा, अब 10-10 बोरा आने लगा, समझा? 10-10 बोरा आने लगा। तो फिर लोग का थोड़ा सा लगा कि हाँ अब ठीक है। तो ऐसे ही ना केमिकल्स का यूज़ कर करके और मतलब साइंस का यूज़ कर करके उस बीज को थोड़ा सा अच्छा बोला जाता है कि अच्छा किया जाता है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, वो सब बस पेट भरने के लिए है, ठीक है। आगे बताया थे कि देखो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरह से घर भी ढेर सारे बनना है ना। अब जैसे बोले कि उसका बेटा बेटी उसका बेटी बेटी हो रहा है, तो उसके लिए घर भी तो चाहिए। तो घर कहाँ बनेगा? ज़मीन में बनेगा। ज़मीन के लिए पेड़ काटना पड़ेगा, जंगल काटना पड़ेगा। अब उसको पढ़ाने के लिए स्कूल चाहिए, जंगल काटना पड़ेगा, पेड़ काटना पड़ेगा। अस्पताल बनाना है, जंगल काटना पड़ेगा, पेड़ काटना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर कोई बोला कि नहीं हम बिजनेस करेंगे, हम फैक्ट्री खोलेंगे, है ना, तो फैक्ट्री के लिए जंगल बनाना पड़ेगा। फिर पता चलेगा कि वो जिस जगह पर है ना वो जगह ही कम पड़ गया, वो बोल रहा है कि नहीं हम इस जगह ज़मीन खरीदे हैं, हम वहाँ भी जाकर ज़मीन खरीदेंगे। तो वहाँ पर गया, सस्ता ज़मीन ढूंढा, पता चला कि हाँ एगो खेत मिला है, एगो ज़मीन जो है मिला है जहाँ पर खेती होता है, अच्छा खेती होता है। लेकिन सोचो कि वो वहाँ जा कर के फैक्ट्री बना दिया या हॉस्पिटल बना दिया या स्कूल खोल दिया, स्कूल मतलब बना दिया। तो बताओ कि जहाँ पे खेती हो रहा था वहाँ पे स्कूल बना दिया है, तो वहाँ पे अब खेती हो पाएगा? नहीं। तो बताओ कि वहाँ पे जो 50 बोरा अनाज हमेशा निकलता था अब निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो खाने का तो कमी पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बात है कि आने जाने के लिए गाड़ी भी चाहिए, है ना। तो पॉपुलेशन के चलते गाड़ी भी बढ़ रहा है, ठीक है। गाड़ी बढ़ रहा है तो उसका धुआं भी बढ़ रहा है ना। और फैक्ट्री के बारे में बता रहे थे, फैक्ट्री से भी धुआं निकलता है, ठीक है। इतना सारा धुआं फैक्ट्री से भी निकल रहा है।
धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि ज़मीन जो मिट्टी है, ठीक है, उसमें धीरे धीरे गंदगी भर रहा है, धीरे धीरे गंदगी भर रहा है। इतना सारा केमिकल्स, इतना सारा जहर मिलाया जा रहा है। और मिलाया जा रहा है कि इंसान जो है खेती के नाम पे जो उसमें जहर मिला रहा है, उसको ही पता नहीं है ना कि हम जहर मिला रहे हैं। जैसे किसान है, उनको बोल देंगे ना कि जैसे मान लो खाद डाल रहा है, हम बोले कि मत डालो ये जहर है, तो बोलेगा कि पागल है, जहर बोल रहा है। जहर थोड़ी है ना। लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा वो समझ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो पढ़ा लिखा अच्छे से पढ़ा लिखा होगा ना, वो उस वाले खाद का यूज़ ही नहीं करेगा, ना दूसरों को खिलाने के लिए, ना खुद खाने के लिए। समझ रहे बात? यस सर। किसान को ये भी कोई किसान को ये भी पता है कि हम जहर डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको दिमाग में रहता है ना कि अरे बेचने के लिए ना हम ये जहर वाला खेती इस्तेमाल करवा लेंगे और अपने लिए छोटा सा खेत बचा लेंगे जिसमें ना गोबर वगैरह डाल के अपने लिए फसल उगाएं। समझा यार? यस सर। लेकिन उसको बस लग रहा है कि हम खेती कर रहे हैं तो वो गोबर वाला कर रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा। जो केमिकल डाल रहे हैं तो बगले वाले खेत में डाल रहे हैं ना। यस जब पानी से उसको पटाएंगे तो सारा केमिकल तो बह के इसमें भी तो आएगा, यस सर। जहर तो मिल रहा है ना। यस सर। तो बस दिमाग है, पता नहीं क्या है। धीरे धीरे देखो पानी भी पॉल्यूटेड हो रहा है। नदी में इतना सारा कचरा फेंक दे रहे हैं। जो भी हमारे घर से कचरा निकल रहा है वो सारा कहाँ फेंक दे रहे हैं? नदी में फेंक दे रहे हैं। अस्पताल से जो इतना सारा केमिकल्स निकलता है, जो इंजेक्शन देता है ना सुई वाला, वो सब का जो शीशी रहता है वो सब फेंक देता है नदी में, ठीक है। फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है वो सब भी कहाँ फेंकता है? नदी में। नदी पॉल्यूटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और लास्ट चीज़ यहाँ पे है एयर, हवा, ठीक है। हवा भी गंदा हो रहा है। इतना सारा कंस्ट्रक्शन होता है, इतना धुआं निकलता है फैक्ट्री से, गाड़ी से, ठीक है, कि धुआं तो होबे करेगा। जी सर। और धुआं होगा अगर तो हवा गंदा होगा, है ना। और उस हवा में अगर हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग को बीमारी हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकता है, ठीक है ना। बीमारी का नाम इतना सारा है ना कि बोलते पूरा पेट भर जाएगा, इतना सारा बीमारी हो सकता है, ठीक है। कैंसर, लंग्स का बीमारी, बहुत सारा बीमारी हो सकता है। यस सर। किसके चलते हुआ है? धुआं के चलते। यस सर। तुम सुनी होगी आजकल फ़िलहाल में कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल है। यस सर। बात एकदम सही है। एगो AQI होता है, मतलब लेवल होता है कि हवा जो है ना साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। यस सर। जंगल एरिया जो है, जहाँ पे जंगल है वहाँ पे हवा बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा, गांव में थोड़ा सा गंदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग शहर की तरफ बढ़ेंगे ना तो हवा धीरे धीरे गंदा होते चल जाएगा, है ना। और दिल्ली में अगर कोई चला जाएगा, घूमने लगेगा, तो उसका आँख जो है ना अजीब लगेगा ना कि कोई मिर्ची डाल दिया है, जलने लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, जलेगा। तो वहाँ पे लोग जो है ना मास्क ले करके, चश्मा पहन करके तब निकलते हैं बाहर, है ना। मास्क क्योंकि नाक से वो गंदगी अंदर न चला जाए। यस। और फिर भी बहुत सारे लोगों को बीमारी हो जाता है। समझ बात? तो कभी भी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो वहाँ पर मास्क वगैरह लेके जाओ। समझाया? धुआं होगा अगर तो हवा गंदा होगा, है ना। और उस हवा में अगर हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग को बीमारी हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकता है, ठीक है ना। बीमारी का नाम इतना सारा है ना कि बोलते पूरा पेट भर जाएगा, इतना सारा बीमारी हो सकता है, ठीक है। कैंसर, लंग्स का बीमारी, बहुत सारा बीमारी हो सकता है। यस सर। किसके चलते हुआ है? धुआं के चलते। यस सर। तुम सुनी होगी आजकल फ़िलहाल में कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल है। यस सर। बात एकदम सही है। एगो AQI होता है, मतलब लेवल होता है कि हवा जो है ना साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। यस सर। जंगल एरिया जो है, जहाँ पे जंगल है वहाँ पे हवा बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा, गांव में थोड़ा सा गंदा मिलेगा,
ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग शहर की तरफ बढ़ेंगे ना तो हवा धीरे धीरे गंदा होता चल जाएगा, है ना। और दिल्ली में अगर कोई चला जाएगा घूमने लगेगा तो उसका आँख जो है ना अजीब लगेगा ना कि कोई मिर्ची डाल दिया है, जलने लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, जलेगा। तो वहाँ पे लोग जो है ना मास्क ले करके, चश्मा पहन करके तब निकलते हैं बाहर, है ना, मास्क, क्योंकि नाक से वो गंदगी अंदर न चला जाए। यस और फिर भी बहुत सारे लोगों को बीमारी हो जाता है, समझ में बात। तो कभी भी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो वहाँ पर मास्क वगैरह लेके जाओ, समझ में आया। तो आगे है पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर, वाटर एंड लैंड दैट कॉज हार्म एंड डिस्कम्फर्ट टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिम्स। यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के ही बारे में, जबकि और भी लिविंग थिंग्स हैं, Yes, कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, है ना। Yes, sir. अगर प्रॉपर नाम देगा ना तो पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया तो खुद ही लिविंग थिंग्स है, यस है ना, जो हम लोगों के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। आगे तुमको पढ़ाया जाएगा कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया जो होता है वो ऐसा छोटा कीटाणु होता है, कीड़ा होता है, जिससे कि हम लोगों को फ़ायदा होता है और नुकसान भी होता है। बहुत तरह का बैक्टीरिया ऐसा होता है जिससे कि हम लोगों को नुकसान होता है, और बहुत तरह का बैक्टीरिया ऐसा होता है जिससे कि हम लोगों को फ़ायदा होता है ना। तो पॉल्यूशन क्या होता है और पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? तो पॉल्यूशन का मतलब होता है कि हवा में, पानी में या फिर ज़मीन में, मिट्टी में गंदगी मिला हुआ होना, सुना है बात। यस सर। और एक नाम क्या लिया हम अभी? पॉल्यूटेंट्स। हाँ, पॉल्यूटेंट। यस सर। पॉल्यूटेंट का मतलब होता है वो गंदगी। जैसे कि मान लो कोई आदमी गाड़ी से जा रहा है, मोटरसाइकिल से, यस सर। और ना वो हुर्र किया ना, ऐसे एक्सीलेटर दिया ना, Yes, तो उसमें से काला धुआं निकला पूरा एकदम, ठीक Yes, है, sir. और वो हवा में मिल गया। तो जब हवा में मिल गया है, मिलने के बाद जो गंदा हवा है उसको बोलेंगे कि पॉल्यूटेड एयर, बोलेंगे पॉल्यूशन। जो मिल रहा है उसको बोलेंगे क्या? पॉल्यूशन है, यस ठीक सर। है। लेकिन जो अगर मान के चलो वहाँ पे हम वाइट कपड़ा ले करके और उसके जो फट वाला होता है ना उसमें से लगा दें, लगाने के बाद जो काला निकलेगा ना एकदम ऐसे, उसको बोलेंगे पॉल्यूटेंट्स। क्योंकि वही जो खराबी है, जो गंदगी है, यस वो सर। जा करके हवा में मिलेगा, ठीक Yes, है। sir. तो जो गंदगी है वो पॉल्यूटेंट, यस सर। ठीक, और जो मिल रहा है उसको पॉल्यूशन मिल गया एकदम, है ना, Yes. पॉल्यूशन। और जो मिलने के बाद जो गंदा हवा है उसको क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट्स Polluted. एयर, है ना, पॉल्यूटेड एयर, Yes, sir. पॉल्यूटेड एयर। तो पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेड एयर और पॉल्यूशन, समझ में आया बात? यस सर। ये ये कहानी है। और ये हम लोगों को तो मतलब नुकसान पहुंचाती ही है, इंसान Yes, को, sir. कीड़ा मकोड़ा को भी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। Yes, sir. जो ज़मीन में इतना सारा केंचुआ होता है ना, केंचुआ, Yes, sir. जो केंचुआ के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं केंचुआ को? अरे वो क्या बोलते हैं इसको, केंचुआ को याद नहीं आ रहा, भूल गया। अच्छा कोई बात नहीं, समझ गई ना केंचुआ Yes, क्या sir. होता है। तो वो केंचुआ जो है वो भी मर जाता है। जो खाद डालते हैं ना यस और जहर डालते हैं उससे क्या होता है, वो केंचुआ मर जाता है, ठीक है। तो मिट्टी की sir. कहानी बाद में बताएंगे, है ना, अभी मिक्स कहानी। सर आप ले लीजिए।